हेलो डियर फार्मासिस्ट, वेलकम टू एकेडेमिया अनफिल्टर्ड। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, दैट इज ओरिजिन एंड नेचर ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया, यानी भारत में दवाओं के कानून का विकास और उनका स्वरूप। देन लेट्स बिगिन। फार्मेसी वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से आया है, फार्मेकॉन, जिसका मतलब होता है ड्रग या मेडिसिन। इन सिंपल वर्ड्स, फार्मेसी एक ऐसी साइंस है जिसमें हम ड्रग्स बनाते हैं, टेस्ट करते हैं और उन्हें डिसीज के ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो ड्रग्स है वो हमें दो सोर्सेज से मिलते हैं। फर्स्ट वन नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स, एंड सेकेंड वन फ्रॉम सिंथेटिक सोर्सेज, यानी कि ड्रग्स का लेबोरेटरी में सिंथेसिस किया जाता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड इथिक्स। दोनों वर्ड हमें फार्मेसी के प्रैक्टिस में यूज करते हैं। लॉ एक सिस्टम ऑफ रूल्स होता है जो कि गवर्नमेंट बनाती है। फॉर एग्जांपल, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल। लॉ हमेशा कंपलसरी होता है। इथिक्स का मतलब होता है मोरल प्रिंसिपल्स, यानी हमारा व्यवहार, ऑनेस्टी एंड प्रोफेशनल कंडक्ट। ये वॉलंटरी होता है, दैट इज सेल्फ रेगुलेटेड। Examples of law are dispensing of medicines according to the valid prescription, storing of narcotic drugs as per the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, following Drugs and Cosmetic Act 1940. Examples of ethics are respecting patient confidentiality, counseling patients politely and with empathy, avoiding bias or the conflicts of interest during the dispensing of medicines। तो शॉर्ट में लॉ हमें सिखाता है कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं, और इथिक्स सिखाता है इन रूल्स को प्रोफेशनल मैनर में कैसे। अब हम देखेंगे ड्रग और मेडिसिन में डिफरेंस। ड्रग, a chemical substance that affects the body function or alters the body function। हर ड्रग ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, पैरासीटामोल एंड डाइक्लोफिनेक इन देयर रॉ फॉर्म। आफ्टर दैट मेडिसिन, जब ड्रग को फॉर्मुलेट करके सेफ एंड रेडी टू यूज बना दिया जाता है तो उसे हम मेडिसिन बोलते हैं। एग्जाम्पल, पैरासिफ 650 टैबलेट और डोलो 650 टैबलेट, और डाइक्लोफिनेक एंड एसएमइज प्लस टैबलेट। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेडिसिन। तो सिंपली ड्रग्स का मतलब रॉ मटेरियल और मेडिसिन का मतलब प्रोसेस एंड रेडी टू यूज फॉर्म ऑफ। अच्छा, अब हम चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। कैसे फार्मास्यूटिकल लॉज इंडिया में शुरू हुए। इन 1931, ड्रग इंक्वायरी कमिटी वाज फॉर्म अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आर एन चोपड़ा, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज चोपड़ा कमिटी। इस कमिटी ने अनइथिकल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए कुछ रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए, जैसे कि दीज देयर शुड बी अ सेंट्रल लेजिस्लेशन टू कंट्रोल द ड्रग्स एंड फार्मेसी, start of pharmacy courses, as well as set fixed minimum qualification for the pharmacist, setting up of state drug testing laboratory to control the quality of imported drugs, registration of every patent or the proprietary medicines, crude single drugs as well as the compounded medicine use the indigenous system should be gradually reduced. Drug industry in India should be developed. And last one is the manufacturing of medical stores should be gradually reduced. After that, steps should be taken to compile the Indian pharmacopoeia. And last one is a Syncona department should cultivate the Syncona to increase the production of quinine। ये सब रिकमेंडेशंस बाद में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के चोपड़ा कमेटी के बाद काफ़ी प्रोग्रेस हुई, जैसे कि 1932 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पहला फार्मास्यूटिक्स डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ। 1935 में इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन बनी। 1939 में इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी स्टार्ट हुआ। 1940 में ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई बाय द इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। 1943 में गवर्नमेंट ने हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी बनाई, जिसे हम भोर कमेटी भी कहते हैं। इस कमेटी ने फॉलोइंग सजेशन दिए। फर्स्ट वन,
Establishment of All India Pharmaceutical Council and State Pharmacy Council. Second है enactment of legislation that is designed to protect the public health from the incompetence. Third one है registration of qualified pharmacists. After that, maintain disciplinary control over the practice and profession of pharmacy. Next one, improve education system for the pharmacist. Setting up of Central Drug Laboratory and enforcement of Drug and Cosmetic Act 1940 throughout the country. And last one is the appointment of small committee to examine the medical facilities. ये सब स्टेप्स ने फार्मेसी प्रोफेशन को लीगली. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम इम्पोर्टेंट एक्ट्स एंड देयर एस्टेब्लिशमेंट ईयर. फर्स्ट है हमारा पॉइजन्स एक्ट जो कि 1919 में इस्टेब्लिश हुआ पॉइजन्स के इंपोर्ट पोसेशन एंड सेल को कंट्रोल करने के लिए. नेक्स्ट दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो कि 1940 में इस्टेब्लिश हुआ टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द import manufacturing sale and distribution of drugs and cosmetics in India. नेक्स्ट है हमारा फार्मेसी एक्ट जो कि 1948 में इस्टेब्लिश हुआ टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट. आफ्टर दैट ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो कि 1954 में इस्टेब्लिश हुआ टू बैन द ट्रू एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट. मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट जो कि 1955 में इस्टेब्लिश हुआ टू कलेक्ट द टैक्स ऑन अल्कोहल एंड नार्कोटिक ड्रग्स और द नार्कोटिक प्रिपरेशंस. ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर रिलीज इन 1987 to make the essential medicines affordable. And last one is the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act जो कि 1985 में इस्टेब्लिश हुआ टू कंट्रोल द यूज सेल एंड मैन्युफैक्चर ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेस. हमारा शेड्यूल एक्स ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट कंटेन्स द नार्कोटिक ड्रग्स. अपार्ट फ्रॉम दीज फार्मेसी प्रोफेशन में कुछ इम्पोर्टेंट लॉज भी है लाइक प्रिवेंशन ऑफ फूड एंड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951. नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट जो कि 1946 में इस्टेब्लिश हुआ. आफ्टर दैट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, फैक्ट्री एक्ट 1948, द इंडियन पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट 1970, the Trade and Merchandise Mark Act 1958, the Epidemic Diseases Act 1987, Shops and Establishment Acts of respective state. ये सब इनडायरेक्टली ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अफेक्ट. सो फ्रेंड्स, अब हमने देखा कि कैसे इंडिया में फार्मास्यूटिकल लॉज डेवलप हुए स्टार्टिंग फ्रॉम 1931 चोपड़ा कमेटी से लेकर 1940 के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट तक और उसके बाद के सब एक्ट तक. In short, these laws protect the public health, ensure quality of medicines, and define the duties of pharmacists. So, always remember law and ethics develop responsible pharmacists. Thank you so much for watching this lecture. Keep learning and keep growing with Academia Unfiltered.